89वां जातक है कुहक जातक। बाचाव किरते आशीति। यह गाथा बुद्ध ने जेतवन में बैठते समय एक ढोंगी पाखंडी के विषय में कही। वर्तमान कथा। कुहक कथा उद्दाल जातक संख्या 487 में आएगी। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नृपति राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय एक ग्राम के समीप आश्रय में एक कुटिल हृदय ढोंगी जटिल तपस्वी रहता था। एक गृहस्थ कुटुंबी उसके लिए वन प्रदेश में एक पर्णशाला बनवा उसे वहां बसा अपने घर में उसकी प्रणीत भोजन से सेवा करता था। उस गृहस्थ ने उस कुटिल जटिल तपस्वी को यह सदाचारी है विश्वास कर चोरों के भय से सोने के 100 सिक्के उसकी पर्णशाला में ले जाकर वहां जमीन में गाड़ बनते से देखते हैं कहा। तपस्वी अब उस प्रवज्जितों को इस प्रकार कहना अनुचित है, हमें पराई वस्तु के प्रति लोभ का नाम नहीं बनते, अच्छा कह उसकी बात पर विश्वास कर वह चला गया। दुष्ट तपस्वी ने इतने सिक्कों से जीविका चल सकती है सोच कुछ दिन व्यतीत कर उस सोने को ले मार्ग मध्य एक स्थान पर रख लौट पर्णशाला में ही रह दूसरे दिन उस गृहस्थ के घर भोजन करने के पश्चात इस प्रकार कहा, आवसो हमने चिरकाल तक तुम्हारा आश्रय ग्रहण किया। चिरकाल तक एक ही स्थान पर रहने से मनुष्यों से संसर्ग लगाव हो जाता है। प्रवज्जितों के लिए संसर्ग मोह चित्त का मैल विकार है, इसलिए अब हम जाते हैं कहा। बार बार आग्रह करने पर भी उसने अधिक ठहरना लौटना स्वीकार न किया। ऐसा है तो बनते पधारे मनते कह वह उसे ग्राम द्वार तक छोड़कर लौट आया। तपस्वी थोड़ी दूर जाकर इस गृहस्थ को मुझे ठगना चाहिए सोच अपनी जटाओं के अंदर एक तिनका तृण रखकर लौट आया। गृहस्थ ने बनते लौट क्यों आए पूछा। आवसो तुम्हारे घर की छत से मेरी जटाओं में एक तिनका तृण लग गया, बिना दी हुई वस्तु लेना प्रवज्जित के लिए उचित नहीं, उस तिनके को लेकर आया हूँ। गृहस्थ ने बनते छोड़ कर जाएं क्या दूसरे का तृण तक नहीं ग्रहण करते। अहो आर कितने संदेहशील पश्चातापी हैं सोच प्रसन्न हो प्रणाम कर विदा किया। उस समय सामान के लिए अत्यंत देश जाते हुए बोधसत्व ने उसी गृहस्थ के घर में निवास किया था। तपस्वी की बात सुनते ही निश्चय ही इस दुष्ट तपस्वी ने इस गृहस्थ का कुछ न कुछ उड़ाया लिया होगा। सोच पूछा, सौम्य क्या तूने इस तपस्वी के पास कुछ रखा है। सौम्य हैं सोने के 100 सिक्के, तो जा उनको देख। उसने पर्णशाला जाकर उन्हें वहाँ न देख शीघ्रता से आकर सौम्य नहीं है बताया, तुम्हारा स्वर्ण अन्य किसी ने नहीं उस कूट तपस्वी ने ही लिया है, आ उसका पीछा करें उसे पकड़ें। दोनों ने क्षिप्रता से जाकर कुटिल तपस्वी को पकड़ लिया, हाथों और पैरों से पीटकर उससे स्वर्ण मंगवा कर प्राप्त किया। बोधसत्व ने स्वर्ण को देख 100 सिक्के ले जाते लज्जा नहीं आई, तिनके तृण में शक हुआ क्या उसकी निंदा के कर यह गाथा कही। प्रिय भाषी तेरी वाणी भर ही मधुर थी, तृण भर ले जाते तो तुम्हें शक हुआ, लेकिन 100 सिक्के सोना ले जाते नहीं। बाचाव किरते आसी सन्हा सखिल भाण नोती। प्रवज्जितों को बिना दिया तिनका भी लेना अनुचित है। इस प्रकार मृद वचन बोलने वाले की तेरी केवल वाणी बात ही मृद थी। वचन मात्र मृद था, यह अर्थ तिणमत्ते असज्य थोती कुटिल तपस्वी। एक तिनके में संदेह पश्चाताप करता हुआ तू उसमें आसक्त लगन हुआ जाता था। नोच निखसंती हरंती, लेकिन इन 100 सिक्कों को ले जाते हुए तू अनासक्त निर्लग्न ही रहा। इस प्रकार बोधसत्व उसकी निंदा कर, हे कुटिल जटिल तपस्वी अब ऐसा मत करना के उपदेश दे। स्वर्ग कर्मानुसार परलोक गया। बुद्ध ने यह धर्म देशना किया, बिच्छू यह बिच्छू न केवल इस समय पाखंडी है, पहले भी पाखंडी ही रहा है। क्या जातक का सारांश उपस्थित किया। उस समय का
कुटिल तपस्वी अब का पाखंडी बिच्छू था, पंडित पुरुष तो मैं ही था, कुहक जातक। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।